नमस्कार, स्वागत है आपका सूर्य ग्रहण का शुभ लाभ और हमारी इस ग्रहण काल पर बड़ी और महा कवरेज जारी है। 1 घंटा 50 मिनट 55 सेकंड का वक्त अभी और बचा है, जबकि हम ग्रहण काल में इस दौरान क्या करना है क्या नहीं करना, कितना इंपॉर्टेंट है ये ग्रहण, ये सब हम आज आपको गुड न्यूज टुडे पर बता रहे हैं। साल का ये पहला सूर्य ग्रहण है। हमारी सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। ठीक 3:26 पर ग्रहण की शुरुआत हुई थी। शाम 5:57 पर यह ग्रहण रहेगा। आपको बता दें, ज्योतिष विज्ञान के जानकार पिछले कई दिनों से ग्रह नक्षत्रों पर इस ग्रहण के प्रभाव की गणना करने में जुटे हैं। ग्रहण को लेकर ज्योतिष कई भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ग्रहण अपने आप में आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ग्रहण का नाम डराता जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ग्रहण पर सब कुछ अशुभ ही हो। कई बार सूरज पर लगा ग्रहण कई लोगों के लिए अच्छे ग्रह योग यानी कि अच्छी किस्मत का उजाला लेकर भी आता है। देखिए आज फागुनी अमावस्या है और आज लगा है सूर्य ग्रहण। कई मायनों में बहुत खास है। सबसे बड़ी बात यह है कि 64 साल बाद इस तरह का दुर्लभ योग बना है। कुंभ राशि में सूर्य और राहु साथ हैं और ऐसा 37 साल बाद हुआ है जब कुंभ राशि में सूर्य के साथ शुक्र, राहु, चंद्रमा और बुध सभी कुंभ राशि में यानी कि 5 ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं। अमावस्या और सूर्य ग्रहण के इस दुर्लभ संयोग के क्या है मायने और इसका आप पर कितना असर होगा, ज्योतिषियों के एक बड़े पैनल के साथ हम इसी को लेकर चर्चा आगे करेंगे। देखिए, जवाब लेना भी जरूरी है क्योंकि ये इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसार का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा था? दरअसल सूर्य ग्रहण की कहानी पौराणिक इतिहास में छुपी हुई है। सनातन धर्म के कई पौराणिक ग्रंथों में सूर्य ग्रहण का विस्तार से जिक्र मिलता है। वेदों और पुराणों के साथ साथ रामायण और महाभारत में भी कई मौकों पर सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है। पौराणिक इतिहास की कई बड़ी घटनाएं सूर्य ग्रहण के दिन ही हुई थी। तो आइए आपको सुनाते हैं कि सूर्य ग्रहण की सदियों पुरानी वो कहानी क्या है। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। अनंत ब्रह्मांड के आंगन में असंख्य सालों से अटखेलियां करती आई है हमारी धरती और करोड़ों साल से हर सुबह जिसके आंगन को अपनी किरणों के उजाले से सींचता आया है सूर्य। बेपरवाह बादलों की ओट से झांकता सूरज जब सुनहरे खजाने का पिटारा खोलता है तो धरती पर जीवन खिलखिला उठता है। तभी तो धरती के लिए सूर्य केवल एक तारा नहीं बल्कि पृथ्वी का पालन करने वाले ऊर्जा के प्रत्यक्ष देवता हैं। ऐसे देवता जिनकी शक्ति और सार्वभौमिकता का वर्णन और वंदन प्राचीन भारतीय सभ्यता के सभी ग्रंथों में मिलता है। अष्टक के इस श्लोक का अर्थ है, मैं उन सूर्य देव को प्रणाम करता हूँ जो बढ़े हुए तेज के पुंज हैं, जो वायु और आकाश स्वरूप हैं और जो समस्त लोकों के अधिपति हैं। पौराणिक कथाओं में पृथ्वी और सूर्य का संबंध माता पुत्र, रक्षक रक्षित और ईश्वर आत्मा के रूप में वर्णित है। वे अपनी किरणों से धरती को चारों ओर से पकड़े रहते हैं, जिसे वेदों में दाधर्त पृथ्वीम भी तो मयूखे कहा गया है। उन्हें संसार का नेत्र और आत्मा माना जाता है, जिनके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है, जो पृथ्वी को जीवन का उजाला प्रदान करते हैं। वे एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें हर दिन प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। लेकिन असंख्य वर्षों से चले आ रहे दिन और रात के चक्र के बीच ही कई दिन ऐसे भी आते हैं जब धरती पर सूर्य का उजाला नहीं पहुंचता। समस्त लोकों के अधिपति सूर्य पर चंद्रदेव की छाया पड़ती है और आरंभ होता है सूर्य ग्रहण काल। सूर्य ग्रहण का प्रथम लिखित उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वास्तव में जिस खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र का विस्तार आज एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस साइंस के रूप में पश्चिमी सभ्यताओं में विराट विस्तार ले चुका है, ज्ञान की उन धाराओं के किनारे बैठ भारत के ऋषि मुनि सहस्राब्दियों से गहन शोध,
अध्ययन और गूढ़ गणनाएं करते आए हैं। ऋषि मुनियों को ग्रह नक्षत्रों की चाल से जुड़ी गणनाओं और सूर्य ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं का ज्ञान बहुत पहले से रहा है। महर्षि अत्रि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले प्रथम आचार्य माने गए हैं। ये ऋग्वेद के 5वें मंडल का 40वां सूक्त है, जिसका अर्थ है, हे सूर्य, असुर राहु ने आप पर आक्रमण कर अंधकार से आपको ढक दिया, जिससे मनुष्य आपके रूप को पूर्ण रूप से देख नहीं पाए और हतप्रभ रह गए। तब महर्षि अत्रि ने अपने अर्जित ज्ञान के सामर्थ्य से छाया को दूर कर सूर्य का उद्धार किया। तो वहीं मत्स्य पुराण में वर्णित कथा सूर्य ग्रहण का संबंध सागर मंथन की कहानी से जोड़ती है। इस कथा के अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध राहु केतु नाम के असुरों से है। कथा बताती है कि सागर मंथन से निकले अमृत को पीने के लिए जब देव और दानवों में छीना झपटी हो गई, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर विवाद को सुलझाने का यत्न किया। वे बारी बारी सबको अमृत बांटने लगे। पहले देवताओं की बारी आई। इस दौरान स्वरभानु नाम का राक्षस अमृत पीने की लालसा में रूप बदलकर सूर्य और चंद्रदेव के बीच बैठ गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया। लेकिन तब तक स्वरभानु अमृत पी चुका था और अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन ये राक्षस अमृत पीने के चलते मरकर भी जीवित रह गया। इसका सर राहु कहलाया और धड़ केतु। कथा के अनुसार उस दिन से जब भी सूर्य और चंद्रमा पास आते हैं, राहु केतु के प्रभाव से ग्रहण लग जाता है। वेद और पुराणों से इतर रामायण और महाभारत में भी सूर्य ग्रहण का उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है। वास्तव में ये सभी ग्रंथ बताते हैं कि जब जब सूर्य ग्रहण हुआ, तब तब संसार में कोई न कोई बड़ी घटना जरूर हुई। रामायण के अरण्य कांड में उल्लेख है कि जिस दिन भगवान राम ने खर और दूषण का वध किया, उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। इसी तरह द्वापर युग में जिस दिन पांडवों ने कौरवों के साथ जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया, उस दिन भी सूर्य ग्रहण होने का उल्लेख मिलता है। तो वहीं महाभारत युद्ध के 14वें दिन अर्जुन के हाथों कौरवों के सेनापति जयद्रथ के वध को भी सूर्य ग्रहण से जोड़कर देखा जाता है। इसी तरह उल्लेख मिलता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद जब श्री कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में डूब गई थी, वो भी सूर्य ग्रहण का ही दिन था। यानी जब जब दुनिया में कोई बड़ी घटना हुई, तो सूर्य ग्रहण से उसका संबंध जोड़ा जाता रहा। हम महाभारत काल से यदि देखना शुरू करते हैं, तो जब जब ग्रहण पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कोई आर्थिक रूप से परेशानी आएगी, कोई बीमारी आएगी या कहीं कोई युद्ध आदि होगा। और विशेष रूप से जब 15 दिनों के भीतर सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों पड़ रहे हैं और ये ग्रहण किसी विशेष क्षेत्र में ही लग रहे हैं, दोनों के दोनों, और दिखाई भी दे रहे हैं वहां पर, तो उस क्षेत्र में परेशानियां आती हैं। तो ये परेशानी आग की हो सकती है, ये परेशानी रोग की हो सकती है, ये परेशानियां जो हैं दुर्घटनाओं से संबंधित, युद्ध से संबंधित, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, नेताओं से संबंधित परेशानियां ये हो सकती है। ये तो थी बात वैदिक और पौराणिक साहित्य की, लेकिन प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को अलग नजरिए से देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी कुंडली में सूर्य प्रमुख स्थान रखता है। सूर्य यश, कीर्ति और वैभव का ग्रह है। इससे इतना तो साफ है कि सूर्य को ग्रहण लगेगा तो हर कुंडली पर इसका प्रभाव भी होगा। भले ही इस बार ये ग्रहण भारत को छोड़ दुनिया के बाकी हिस्सों में लग रहा है, लेकिन ज्योतिष गणना के हिसाब से हिंदुस्तान में रहने वालों की ग्रह दशा पर भी इसका असर दिखना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से आपका परिचय करा दें। आचार्य गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो हमें बता रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र दरअसल कैसे और किस नजरिए से देख रहा है सूर्य ग्रहण को। श्रुति खरबंदा जी हमारे साथ बनी हुई है। श्रुति जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य राज मिश्रा जी भी, लेकिन संजीव शांडिल्य जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। संजीव जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमिताभ पांडे जी हमें बने हुए हैं हमारे साथ, जो कि बता रहे हैं कि खगोल विज्ञान दरअसल जो है एस्ट्रोनॉमर, उनकी नजर से किस तरह से ये जो सूर्य ग्रहण है उसको देखा जा रहा है। लेकिन अब विशेष करके चूंकि हम आपको बता रहे थे कि ग्रहण काल क्या होता है, सूतक क्या होता है, इस बीच ज्योतिष किस नजरिए से इसे देख रहे हैं, इस पूरे सूर्य ग्रहण को, तमाम चर्चा हमने की। लेकिन अभी अभी आपने देखा कि किस तरह से वेदों में, पुराणों में भी इसका वर्णन है। तो सबसे पहले श्रुति जी आपके पास आते हुए, देखिए एक स्वरभानु का जिक्र होता है हमारे यहाँ। ऋग्वेद में ये नाम कहा गया है कि स्वरभानु द्वारा सूर्य को ढकने की एक कथा बताई गई है। तो श्रुति जी, अगर आप इसके बारे में बता सकें, या आचार्य गौरव आप इसके बारे में कुछ बता पाए। देखिए, सूर्य को ढकने की जो कथाएं हैं वो आपको बहुत जगह मिलेंगी, भांति भांति के प्रकार की भी मिल सकती है। सबसे जो प्रसिद्ध हमारे सामने सम्मुख आती है वो आती है समुद्र मंथन की, कि जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकला, तो चाहते नहीं थे कि श्री हरि विष्णु की, उन्होंने मोहिनी रूप लिया कि वो नहीं चाहते थे कि राहु तक वो पहुँचे, लेकिन अंततः राहु ने साजिश करके, स्पाइंग करके, आप स्पाइंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, करके उसने स्ट्रेटेजी अपनी लगा ली और उसके 2 बूंद तो उसके अंदर चले गए। वो ऐसा कहा जाता है कि अब देखिए, श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से तो अलग कर दिया, लेकिन कहानियों में अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो बताने की वो ही है, ये कवायद है कि वो जो 2 लूनर नोड्स जिसकी हम बात करते हैं, राहु केतु, जो बार बार ढक देते हैं सूर्य की शाइन को, ऐसा कहानियों में, पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि राहु जो है वो सूर्य और चंद्रमा को पसंद नहीं करते, उससे क्रोधित होते हैं। और ज्योतिष में अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो हाँ, बिल्कुल सही है, एंजाइटी आपकी बढ़ जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, फैसले कमज़ोर हो जाते हैं, कोई त्रुटि आपसे इस तरह की हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं। अगर आप देखें, ये आपकी प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है। जैसे राहु ही है, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गया ना कि समुद्र मंथन के दौरान में, कि उसको लगा कि नहीं, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हर बार जब ये घटना घटित होती है तो हम देखते हैं कि बाकी के ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, उसके अनुकूल हम बताते हैं। फिर खास तौर पे वो लोग जिनका कुंडली में जब सूर्य कमज़ोर होता है, कहते हैं ना ढक लेता है, सूर्य कमज़ोर हो गया है, तो क्या होता है, इंसान का या जातक का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है बॉडी का, वो कई दफ़ा जो है वो कमज़ोर होता है। जैसे इम्यूनिटी वीक होगी, या किसी नेचुरल डिसेबिलिटी के साथ वो उसका जन्म होगा, या पिता जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या पिता से समर्थन नहीं मिलेगा, अथॉरिटी फिगर से उसको वैसे नहीं मिलता, और बहुत डिप्रेसिव आप कैसे होंगे, ज्योतिष में अगर मैं देखूं, ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं। ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, ओवर थिंकिंग, इसलिए हम कहते हैं अवॉइड करें। तो ग्रहण के दौरान हम कहते हैं कि आप ध्यान, दान, स्नान और जप ये ज़रूर करें। ध्यान खास तौर पे बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो ख्याल आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसको लिखें। और सूर्य का आदित्य, श्रुति जी, दर्शकों को सीधे सीधे बताते चले, अमिताभ जी हमारे साथ लगातार बने। अमिताभ जी, ये सीधी और लाइव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं ग्रहण की। जी हाँ, ये अंटार्कटिक के पास से इसकी हर इस तरह का दिखेगा। लेकिन बहुत खास बात आपको बताना चाहता हूँ, आज से 65 करोड़ के साल के बाद कोई पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि हर साल चंद्रमा हमसे लगभग 3.78 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। तो लगभग 65 करोड़ साल के ऐसा दिन आएगा, वो आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, उसके बाद कोई सूर्य ग्रहण होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि फिर अशुभ अशुभ सारा बंद हो जाएगा क्या? और एक जमाना था जब इस तरह का सूर्य ग्रहण जैसे आज दिखता था, नहीं दिखता था। आज से लगभग करीब आपका 22 करोड़ साल पहले चंद्रमा इतना पास था कि जिस तरह का ये वलय सूर्य ग्रहण होता है, या चंद्रमा सूरज का आवामंडल ही पूरा ढक जाता होगा, तो तब भी लोगों को, तब तो एक अलग तरह की घटना हो गई। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या 65 करोड़ के साल के बाद चूँकि सूर्य ग्रहण नहीं होगा, दिखेगा नहीं, तो क्या अशुभ अशुभ बंद हो जाएगा? और एक बात और बताओ, एक बहुत जरूरी बात, हर साल कम से कम 2 ग्रहण पड़ते ही पड़ते हैं। हमेशा एक अगर चंद्र ग्रहण है तो उसके बाद सूर्य ग्रहण कहीं ना कहीं आंशिक होगा, कैसा होगा ही होगा। कम से कम 2 चंद्र ग्रहण हर साल पड़ते हैं। मैक्सिमम 7 एक्लिप्स हो सकते हैं एक साल के अंदर। अगले साल 2 अगस्त को जो टोटल सोलर एक्लिप्स बनने वाला है, वो शताब्दी का सबसे लंबा एक्लिप्स है।
मैं तो कहूँगा किसी को भी कोई शक है तो चलिए हमारे साथ। मेरी जो कंपनी स्टार्स के जिसमें काम करता हूँ, हम लोग देश में जगह जगह लोगों को ग्रहण दिखाने के लिए ले जाते हैं। हम ग्रहण को त्योहार उत्सव की तरह मनाते हैं। वहाँ पे वैज्ञानिक अध्ययन भी करिए और पता लगाइए, कई बार वैज्ञानिकों ने किया भी हुआ है, किसी किस्म का सूर्य ग्रहण से शुभ या अशुभ किसी प्रकार के प्रभाव का आज तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अच्छा, इसका जवाब हमारे तीनों ज्योतिषाचार्य यहाँ देना चाह रहे हैं। संजीव जी, आप ही से शुरू करेंगे। जैसे वैज्ञानिक इस सूर्य ग्रहण का उत्सव मना रहे हैं, तो सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी इस सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का उत्सव ही मनाते हैं। हमारा नज़रिया दूसरा होता है। इस ग्रहण में हम अपने मानसिक उत्थान के लिए या हमारी जो अंदर की जो विदिन यात्रा होती है उसको करने के लिए, या जो भी एस्ट्रो रेमेडीज़ हैं उस मोमेंट पे, क्योंकि वो ज़्यादा कारगर होती हैं, हम इस ग्रहण को, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, हम उसको इस रूप से लेते हैं। दूसरा कि हर साल एक कोई ना कोई पीरियड तो आएगा, ये शाश्वत नियम है कि कभी ना कभी जो चीज़ बनी है वो ख़त्म तो होगी। चारों युग हैं, अब जो युग चल रहा है वो ख़त्म भी होगा, तो उसके बाद फिर से सृष्टि की रचना होगी। तो ये क्रम जो सृष्टि का है तो चलता रहेगा, भले ही 65 करोड़ साल बाद चले। श्रुति, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, सृष्टि खत्म नहीं होगी, सिर्फ पृथ्वी से सूर्य ग्रहण दिखना, आपका जो पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा इतना छोटा रह जाएगा सूरज को ढक नहीं पाएगा। जैसे वीनस ट्रांजिट होता है उसी तरह से मून सन को सिर्फ ट्रांजिट किया करेगा। तो आई एम श्योर कि उस टाइम हमारे पास और टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट होगी जिससे हम एनालाइज कर पाएँ कि क्या होगा। क्योंकि देखिए, आपने कहा कि चंद्रमा बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन सूर्य तो रहेगा ना, तो हम मैपिंग हमें करनी है। नहीं, लेकिन देखिए उनकी बात सही है, हम चंद्र और सूर्य दोनों से गणनाएं करते हैं। नहीं, हाँ फिलहाल कर रहे हैं, आज की डेट में हम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने ज्योतिष में देखा कि भाई यूरेनस और नेपच्यून भी 2 प्लैनेट्स फिगर आउट हुए हैं, तो उसके क्या इम्पैक्ट नहीं, पर श्रुति जी वो बात भी सही है। देखिए, हमारे भारत में अगर खासतौर पर देखा जाए, हम तो चंद्र कुंडली के हिसाब से ही चलते हैं ना। सूर्य कुंडली तो ये वेस्टर्न हो गया ना। तो अच्छा, मेरे एक बहुत जरूरी सवाल है। अब ये उस समय का है, लेकिन उससे पहले आप सवाल करें, उससे पहले मैं बीच में कहता हूं, जैसे सर ने कहा कि साल में 2 बार पड़ता है, साल में 2 बार ग्रहण मिनिमम, तो हर दिन सेम नहीं होता। हम शुभ अशुभ देखते ही नहीं है, ज्योतिष में शुभ अशुभ कुछ होता ही नहीं है। जो घटना होती है वो घटित होती है। अब वो आपके नजदीक शुभ अशुभ हो सकती है, मेरे जीवन में अगर वो घटित हुई है, हो सकता है कि मैं मन इतना मजबूत है कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा मसला मेरे लिए हुआ, लेकिन किसी के नजदीक वो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। रोज एक जैसा नहीं होता। देखिए, सबसे पहली चीज, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमें इस चीज को समझना चाहिए। जैसा कि अभी सर ने कहा कि चंद्रमा छोटा होता जाएगा, मैं सहमत हूँ। छोटा दिखेगा, वो कहीं ना कहीं वो चलेगी चीज़ें। मैं हमेशा से बताता हूँ कि ज्योतिष को प्रैक्टिकली लेके भी मैं चलता हूँ। ज्योतिष को कोशिश करता हूँ लोगों तक सही विचारों के साथ प्रेजेंट करूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अमावस्या का समय है, आज ग्रहण भी है, अमावस्या भी है। क्या आप इस चीज़ को जानते हैं कि किसी भी चीज़ की जो शुरुआत, क्योंकि सर्कल में चीज़ें चलती हैं कहीं ना कहीं, अगर हम किसी ग्रह को देखते हैं बहुत नीच, तो वो ग्रह अपनी उच्च राशियों के ठीक 180 डिग्री आगे होता है। यहाँ पे मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो चीज़ें जो हो रही हैं, जो चल रही हैं, यानी कि जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हम देखते हैं, चंद्रमा की जो कमजोरी होती है, चंद्रमा का जो बल अगर कमजोर होता है, या चंद्रमा नेगेटिव अमावस्या के टाइम पे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा माइंडेड लोगों को बनाता है। जैसे अमावस्या के टाइम पे बच्चे होते हैं बहुत कहीं अच्छे लेवल पे, जैसे नासा के अंदर या अच्छे साइंटिस्ट के लेवल पे वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिला के मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप का बेस, उनकी कुंडली का मैच होना, उसके बाद उनकी कौन सी दशाओं में आप पैदा हुए हो। ज्योतिष अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है, तो ज्योतिष भी अनंत है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के बारे में केवल 1% ही लोग जानते हैं। हम सब भी केवल 1% ही जानते हैं। ज्योतिष अनंत है। मैं हमेशा से कहता हूँ, कोई व्यक्ति अगर 100% प्रेडिक्शन करता है तो वो केवल ज्योतिष का 1% जानता है। और ऐसा भी आप जानते हो कि ज्योतिष को शराब भी मिला हुआ है कि पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं ज्योतिष जो है वो सच नहीं होता। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्यूरेट ज्योतिष कौन व्यक्ति आपके लिए कर रहा है, उसकी कुंडली में क्या योग बनते हैं। आपने कहा जन्म लिया, जैसे एट प्रेजेंट राइट नाउ इतने बच्चों का जन्म इस समय हो रहा होगा पूरी दुनिया में। कोई बच्चे जो हैं वो किसी अच्छे लेवल पे जन्म ले रहे होंगे, मतलब अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। कई बच्चे जो हैं वो बहुत डाउनफॉल, मतलब बहुत एक मिडिल फैमिली में वो जन्म ले रहे होंगे। तो दोनों में कितना अंतर है। कुंडली सेम, पर वहाँ पे दिक्कत आती है कि उनका जन्म स्थान बदल जाता है। जन्म स्थान बदलता है तो चीज़ें बदलती हैं। लेकिन मेरा खैर ये बताने का अभिप्राय है कि ज्योतिष के अनुसार हम चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, ज्योति अंधकार को दूर कर सकते हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए। और
ग्रहण का मतलब ये नहीं कि खराब होना, जैसे मैंने साइंटिस्ट वाली बात आपको बताई है, ग्रहण का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम सावधानियों को बरतें, चीजों को समझें। की बात भी इसमें आती है। अमिताभ जी आप बोलिए। मेरा एक सवाल है जी, और सवाल बहुत खास है। सौरमंडल में अभी 8 ग्रह हैं। प्लूटो को अभी एक नई कैटेगरी दे दी, बौना ग्रह उसको बोलते हैं। ये 8 ग्रहों में से जो 2 ग्रह हैं, यूरेनस और नेपच्यून, ये वैज्ञानिकों ने खोजे। दूरबीन के आविष्कार के पहले इनको कोई नहीं जानता था। सिर्फ हमें पता था सूर्य को हम ग्रह मानते थे, जो तारा है, चंद्रमा को ग्रह मानते वो उपग्रह है धरती का, यूरेनस और अपना उसके मंगल, बृहस्पति और शनि, इनको हम आंखों से देख सकते हैं, इसके लिए किसी दूरबीन की जरूरत नहीं है, तो इनके बारे में पता था। तो अगर इन मानव ग्रहों का प्रभाव है, और शनि का प्रभाव, इसमें बुध का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है, मंगल का है, बृहस्पति का, शनि का है, तो यूरेनस नेपच्यून अगर प्रभाव डालते सारे दौर में, जब से ज्योतिष शुरू हुआ है, तो फिर उनकी सारी प्रेडिक्शन गलत होनी चाहिए। क्या वो तो यूरेनस नेपच्यून का प्रभाव यूरेनस जान ही नहीं पा रहे, उनको पता ही नहीं ऐसा कोई ग्रह है, तो तब भी उनका सही होता था सारा प्रेडिक्शन, जो उनका दावा है, जो सच्चाई नहीं है। और आज भी अगर उनका सारा प्रेडिक्शन सही होता है, या तो तब गलत थे या अब गलत है। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है। और एक बात और, इसमें एक बात और है जी जी, और वो जरूरी बात ये है कि सौर मंडल के सारे ग्रहों का क्या प्रभाव आता है? गुरुत्वाकर्षण आता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। सूरज का चुंबकीय क्षेत्र धरती तक नहीं पहुंचता है, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव आता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम बिल्कुल साफ साफ कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल बारीकी से, कि सौरमंडल के सारे ग्रहों का प्रभाव एक मनुष्य के ऊपर, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा जो गुरुत्वाकर्षण आप लोगों को पड़ रहा है उससे बहुत कम है। इस छत का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव सारे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बहुत कम है। सारे ब्रह्मांड के सारे तारों का जो रेडिएशन आ रहा है, ये जो लाइट जल रही है, उसका रेडिएशन उससे करोड़ों गुना ज्यादा है। बिल्कुल, इनका प्रभाव कौन गणना करता है? बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है अमिताभ जी और तमाम जो ज्योतिषाचार्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसको लेकर मुझे लगता है एक अलग से सेशन करने की जरूरत है, एक अलग से उस पर बातचीत करने की जरूरत है, तब जाकर के ये वर्सेस वाली चीज, इसलिए मैंने कहा था कि ये हमेशा हो जाती है जब भी यहाँ पर खगोल शास्त्री बैठते हैं और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन खास करके अभी जो हमारा जो सेगमेंट अभी चल रहा है, और इस पर जिस तरह से आपने देखा कि न सिर्फ आज की बात है, बल्कि वेदों पुराणों में महाभारत कालीन देखिए कितने ऐसे आपको प्रमाण मिल जाएंगे, जबकि ग्रहण काल को लेकर कई बातें कही गई है, कुछ घटनाएं घटी हैं। ऐसे में संजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम वेदों की अपनी बात करें तो उसमें इस ग्रहण काल को ये समझना चाहूंगी कि दैवीय संकट के तौर पर इसे देखा गया है या वहां पर प्राकृतिक घटना के तौर पर इसे दर्शाया गया है? देखिए, वेदों के अंदर इसको कोई दैवीय संकट के रूप में नहीं देखा गया। वेदों के अंदर भी इसको एक प्राकृतिक आपदा के रूप में ही, मतलब जो एक नेचुरल एक फिनोमेना घटना है, ये उसके अंदर वेदों के अंदर भी ऐसे ही दिखाई दिया गया। एक बात मैं इसके अंदर मैं बोलना चाहूँगा, जिसे अभी बोला उन्होंने कि प्लेटो और नेपच्यून ऋषि मुनियों को भी हमारे पता था, लेकिन एक प्रमाण दिखा दिया, सारी किताबें भी निकाल खोल दूंगा यहीं पर, मैं सारे प्रमाण मेरे बैग में। मैं थोड़ा सा बोल लूं? जी जी, नहीं जी, बोलिए संजीव जी। चूंकि इन्हीं 7 ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव, क्यों ये ग्रह सौर मंडल में सबसे नजदीक हैं, इनका ही सबसे ज्यादा मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए ज्योतिष में इन्हीं 7 ग्रहों की सबसे ज्यादा वो दी गई है। और राहु केतु को भी ग्रह की संज्ञा नहीं दी गई, नॉर्थ और साउथ पोल के रूप में जो 2 बिंदु हैं ये उसमें दी गई है। जब नक्षत्र देखते हैं तो नक्षत्रों के, हमारे यहाँ एक यही ग्रह नहीं है, 28 नक्षत्र हैं, पता नहीं कितने अनगिनत और तारामंडल में और ग्रह थे, लेकिन जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये देखा कि इन्हीं 9 ग्रहों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, 9 में से भी 7 ग्रहों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो प्राचीन किताबों में इन्हीं 7 और 2 राहु केतु की महत्वता दी गई है। लेकिन नेपच्यून और प्लेटो का भी कहीं ना कहीं और यूरेनस का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, पर बहुत दूर है, इसलिए उनका ना के बराबर इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। एक बार गौरव आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि वेदों में क्या, जो अभी श्वेता ने पूछा, लेकिन देखिए है तो यह खगोलीय घटना ना, ये हमारे धर्म से कैसे जुड़ती है? जी देखिए, सबसे पहली चीज़ कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझें कि हमारा जो अस्तित्व है, हम लोग आए, हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा हम एक चेन को चला रहे हैं। मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, मैं अपने जो हमारे देश और दुनिया की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शंस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारी ब्लड चेन है। और मोटा मोटा अगर मैं आपको गाइड करना चाहूँ तो देखिए, ग्रहों का कॉम्बिनेशन हाल फिलहाल के लिए, जैसा भी यहाँ पे भी बात जो चल रही है, इतने सारे ग्रहों का एक साथ कॉम्बिनेशन बनना, ये परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से
जो चीज़ें हैं उसको मिसबैलेंस कर रही हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों को इन मिसबैलेंस होना, चीज़ों के साथ में परिस्थितियों का मिसबैलेंस होना, जैसा अभी अमावस्या का भी समय चल रहा है, यहाँ पर सूर्य के साथ में यहाँ पे मंगल का गोचर भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियाँ जो है कुल मिला के नवजोत जी इतनी बेहतर नहीं बन रही हैं। नहीं, मेरा सवाल जो था ना वो ये था कि ये खगोलीय घटना है, लेकिन हम इसको धर्म के साथ हमेशा जोड़ देते हैं जी। तो वो किस तरीके से इंटरलिंक? देखिए, ग्रहों का असर, जैसे कि सूर्य देव हैं, हम सूर्य, अगर हम खगोलीय घटना देखें तो सन है, सन की रेजिज आती हैं, लेकिन अगर हम उसको जोड़ते हैं तो वो सूर्य देव के साथ कनेक्ट करते हैं। चंद्रमा है, चंद्रमा को मनस्थिति कहा जाता है, लेकिन ये दोनों स्टार्स हैं, सूर्य और चंद्रमा, अगर एक खगोलीय घटना में देखा जाए, इन्हीं स्टार्स का प्रभाव हमारे देवी देवताओं से हमने इसको कनेक्ट किया है। जैसे चंद्रमा हमारे माता से हमने कनेक्ट किया है। चंद्रमा जो है वो 27 नक्षत्रों का, जब वो 27 नक्षत्रों का चक्कर लगाते हैं, सभी उनकी पत्नी, लेकिन रोहिणी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको हमने अपने देवी देवताओं से कनेक्ट किया है। जैसे बुध ग्रह का गणेश जी से हम कनेक्ट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये इस प्रकार हमारे साथ जुड़ती चली गई, और वहीं से इसके अनुसार हम अपने ग्रहों को बैलेंस करते हैं। अपने ऊपर आने वाली जो नेगेटिविटी है, हम उस ग्रह से कनेक्ट करके उन देवी देवताओं को प्रणाम करके हम वहां से उसके पॉजिटिव रिजल्ट को हम लेने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल श्रुति जी, अगर हम वही पुराणों की बात करें, वेदों की बात करें, जिस तरह से अभी आचार्य गौरव भी बता रहे थे, तो एक जगह जिक्र भी है कि ग्रहण को एक जगह देव असुर के बीच में जो एक युद्ध हुआ था उससे भी जोड़ करके देखा जाता है, ऐसा कुछ है? देखिए, बहुत सारी मान्यताएं हमको सुनने को मिलती हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति रही है वो श्रुति और स्मृति की रही है। पहले हमारे पास लिखने के तो संसाधन थे नहीं, और ये गुरु और ऋषियों का जो है हमारी जो संस्कृति रही है वो रही है। सोशल मीडिया तो था नहीं, तो आप कैसे बताएंगे किसी को कि सामने वाला याद भी रखे? तो आपको नॉर्थ इंडिया में कोई और उसका लेजेंड मिलेगा, वेस्ट इंडिया में कुछ और, गुजरात महाराष्ट्र में थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है, असम की साइड थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा जब आप देखेंगे कि साउथ हो या नॉर्थ हो, एक कॉमन पैटर्न आप उसमें से जब आप अध्ययन करने जाते हैं तो एक कॉमन पैटर्न डिराइव करते हैं। कुछ भी यहाँ एब्सोल्यूट नहीं है, और मैं कहने के लिए भी नहीं बैठी कि यहाँ पे नहीं ये एब्सोल्यूट है, क्योंकि कहानियों के माध्यम से आप अपनी जो है कथा या कहानी रखते थे। आम जनमानस है, उसके पास कोई न्यूज़ चैनल या टेलीविजन नहीं होता था जिससे उसे पता लग जाए कि अब ये घटना यहाँ घटित हो रही है तो अब हम क्या करें। तो हर जगह जगह जो है ऋषि मुनि और गुरु जैसे लोग होते थे जो ध्यान करते थे, मतलब उनको सारी जानकारी होती थी, सारा ज्ञान होता था, उनको ज्योतिष का ज्ञान भी होता था, उनको राजनीति का भी ज्ञान होता था। तो लोग उनके पास जाते थे, उनके चरणों में उनसे ज्ञान लेने के लिए कि अब हम अपने जीवन में आगे फैसले कैसे लें, तो उनके द्वारा उनको ये सब बताया जाता था। तो वही बात है, प्लैनेट्स के थ्रू भी जब हम बताते हैं तो ये एक टेक्निक है, हमने एक टेक्निक निकाली और उन्होंने ये दी, हमें आगे पास ऑन हुई, अब हम उसको डेवलप करने की कुछ कुछ कोशिश करते रहते हैं। बीच में ये कहाँ चली गई पता नहीं, लेकिन इसमें वैसा इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ, अब होना शुरू हुआ है। तो बड़े बड़े ऐप्स हैं, अब तो $1 मिलियन इंडस्ट्री बनती हुई नजर आ रही है। अब AI एस्ट्रोसेज इसमें बीच में आ चुका है। यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ग्रहण काल में हम लोग इस वक्त है 1 घंटा 22 मिनट और 30 सेकंड का वक्त अभी और है, और हमने जिस तरीके से शुरुआत की थी कि कैसे हमारे धर्म ग्रंथों में, इतिहास में इसका जिक्र भी है, क्या हमेशा ग्रहण नेगेटिव होता है या इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी हमने इतिहास में देखे, इस पर भी चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहण का शुभ लाभ और इसी को लेकर एक बड़ी चर्चा और ज्योतिषियों का एक बड़ा पैनल, और साथ ही साथ हमारे साथ एस्ट्रो साइंटिस्ट भी मौजूद है। अमिताभ पांडे जी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 1 घंटा 20 मिनट 20 सेकंड का वक्त अभी और बचा। हम आगे बढ़े उससे पहले, क्योंकि शुरुआत हमने की थी कि कैसे हमारे धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र भी मिलता है, लेकिन संजीव शांडिल्य जी आपके पास आते हुए, हमेशा इसको नेगेटिव नजरिए से देखा गया, क्या कभी किसी ग्रहण का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट, कोई पॉजिटिव असर भी है? इतिहास क्या बताता है, धर्म ग्रंथों में क्या इसका कोई जिक्र है ऐसा? देखिए, जितने धर्म ग्रंथ मैंने पढ़े हुए हैं उसमें खाली ये बताया गया कि चूंकि हिंदू माइथोलॉजी पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर होती है, और ये 2 कॉम्बिनेशंस हैं ग्रहों के। पहले इसको समझ लीजिएगा कि सूर्य भगवान, चंद्र देवता, मंगल देवता और बृहस्पति देवता, ये एक ग्रुप है, ये एक मित्रों का ग्रुप है। दूसरा शनिदेव, शुक्रदेव और बुध देव, और साथ में राहु देव, ये दूसरा ग्रुप है। अब चूंकि हिंदू मान्यता या सनातन धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत के ऊपर है, और पुनर्जन्म का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे आपने किया है जिसके साथ, इस जन्म में, नेक्स्ट जन्म में वो आपको उसका फल निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। अब जैसे अब ये पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इनका साइंटिफिक दृष्टि से अगर मैं देखूं तो मैंने शनि और सूर्य देव को पिता पुत्र बोला गया है,
और पुराणों में ये कहा गया है, जितनी भी प्राचीन मान्यताएं हैं, कि शनिदेव अपने पिता से खुश नहीं थे किन्हीं कारणों की वजह से। अब जब हम वर्तमान में 27 साल से हम अपनी हॉरोस्कोप में या एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कुंडलियों को, तो जब भी शनि और सूर्य साथ साथ मिलते हैं और वो शनि सूर्य जिन जिन ग्रहों के कारक होते हैं, जिन जिन घरों के कारक होते हैं, उनमें न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। ऐसे ही ये जो पुराणों में है कि जब अमृत मंथन हो रहा था तो उस समय जो अमृत कलश निकला तो देवताओं में राक्षसों में आपस में लड़ाई हुई कि दोनों पीना चाह रहे थे। तो विष्णु भगवान ने स्त्री रूप धारण करके कोशिश ये करी कि किसी तरीके से ये अमृत जो है वो देवताओं को दिया जाए, लेकिन वो जो दैत्य है, उस एक जो राहुत नामक दैत्य ने उस धीरे से उसको पीने की चेष्टा की और पी लिया। और पीने के दौरान सूर्य भगवान और चंद्र देवता ने उसको देख लिया। ये बात उन्होंने तुरंत विष्णु भगवान को बता दी। उसी समय सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने उस दैत्य का सिर काट लिया। लेकिन चूंकि वो अमृत पी चुका था तो वो देवताओं की तरह ही अमर हो गया। तभी से और ऊपर वाला जो उसका सिर था वो राहु कहलाया और नीचे वाला उसकी जो टेल है वो केतु कहलाई। तभी से ये दो दैत्य, एक दैत्य है, इनके दो रूप हैं। राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से ये दुश्मनी रखते हैं, वैमनस्य रखते हैं। और ज्योतिष के अंतर्गत जब भी सूर्य की 12 संक्रांति होती है, राहु देवता जहाँ भी बैठेंगे तो हर छठे महीने में केतु और राहु वहाँ से निकलेंगे ही निकलेंगे। हर महीने चंद्रमा का भी भ्रमण होगा, तो 6 बार राहु का, केतु का, सूर्य का, चंद्रमा का कहीं ना कहीं आपस में मिलन होगा ही होगा, और वो ग्रहण के रूप में होगा। तो उसमें ये देखा जाता है कि पिछले जन्मों में अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो कॉम्बिनेशन, जैसे बीमारी है, सपोज कैंसर को ही लेते हैं, अगर कुंडली के अंदर राहु और सूर्य साथ साथ बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से, जितनी मैंने हॉरोस्कोप देखी हैं, अगर लग्नेश मजबूत नहीं है तो ऐसे आदमी 100 में से 80% कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो पुरानी मान्यताएं हैं वो सत्य नजर आती हैं समटाइम। बिल्कुल। तो लेकिन पौराणिक कथाएं हमने सुनी, हमने देखी और हमने जानी। वेदों पुराणों में, महाभारत काल में भी ग्रहण काल का जिक्र है, ये भी हमने जाना। ऐसे में अमिताभ जी, जाहिर सी बात है, ये सवाल हर बार मन में जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है ये उठता है कि क्या हमारी जो परंपराएं रही हैं और हमारा जो विज्ञान है, ये क्या कभी साथ साथ नहीं चल सकता? चलिए, मैं आपको विष्णु पुराण से एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, 7वां अध्याय है, जिसमें 1 से लेकर 27 श्लोक तक हमारे सौर मंडल के बारे में बताया गया। इसमें लिखा है कि सूर्य से पृथ्वी 1 लाख योजन की दूरी पर है। अब 1 योजन कितना होता है? तो आर्यभट्टियम में और सूर्य सिद्धांत में 1 योजन 8 किलोमीटर के बराबर दिखाया गया है। उसके बाद भगवत पुराण में 13 किलोमीटर है। परमेश्वर जो 14वीं शताब्दी के खगोल एस्ट्रोलॉजर थे वो 13 किलोमीटर बताते हैं। तो चलिए मोटा मोटी हम इसको 13 किलोमीटर मान लेते हैं। 1 योजन में 13 किलोमीटर है। तो सूर्य से पृथ्वी अगर 1 लाख योजन बताई जा रही है तो इसका मतलब 13 लाख किलोमीटर दूर है। और धरती सूर्य की वास्तविक दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर, 15 करोड़। अब इसमें आगे चलेंगे तो सूर्य से चंद्रमा और भी आगे, मतलब पहले सूर्य फिर चंद्रमा है, ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। और भी आगे 13 लाख किलोमीटर, अर्थात धरती से 26 लाख किलोमीटर पर है। नक्षत्र मंडल चंद्रमा से आगे 43 लाख किलोमीटर पर प्रकाशित है। जब से सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी इतना दूर है, वहां से रोशनी में 4.25 साल लग जाता है। 1 साल में रोशनी चलती है लगभग 9.6 ट्रिलियन किलोमीटर। अब कितना वैज्ञानिक है आप खुद ही जान लीजिए, और इन सब बातों को छोड़ दीजिए। विष्णु पुराण एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या बात करता है? एक चैप्टर है अगला, उसमें नरकों का वर्णन है, किस नरक में कौन जाएगा। तो सबसे घनघोर नरक जो रौरव नरक होता है उसमें झूठ बोलने वाले जाएंगे। अयाज्य याजक जिनको कहा जाता है, मतलब जो याजक बनने योग्य नहीं है लेकिन वो याजक बनने का ढोंग करते हैं। और नक्षत्रोपजीवी विष्णु पुराण लिख रहा है ये अधोमुख नरक में जाएंगे। नक्षत्र जी कौन? एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। श्रुति जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मुस्कुरा रही हैं आप। देखें, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं, ठीक है, 4 वेद हैं।
बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस आपको मिलेंगे जो ये सब छापते हैं, चाहे हिंदी में, संस्कृत में, और उन्होंने भी कहीं से सुना होगा। मैं अभी जो यहाँ कथा बता रही हूँ, क्या आप उसको हूबहू उसी शब्दों में 5 मिनट बाद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वो रिकॉर्ड ना करी गई हो? तो जो भी हमारे पास या हमारे जो पुराने लोग रहे हैं, उनको जो भी समझ में आया उन्होंने लिख दिया। ज्योतिष कभी नहीं कहता कि ये चीज़ें एब्सोल्यूट है। हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति जो हमारी सिविलाइजेशन है, सिंधु नदी के पास ये बसी हुई, हमारे पास जितनी भी कथाएं हैं, अब जब हम ज्योतिष में हैं तो हम उसके पैटर्न्स पिक करते हैं। हमारे पास कोई सेट रूल बुक नहीं है कि ये बुक है, आपको एब्सोल्युटली इसे फॉलो करना है। 15वीं सदी में तो साइंस भी उतनी डेवलप नहीं थी उनके, यहाँ तक कि आइंस्टाइन को भी उस टाइम पे रिकॉग्निशन नहीं मिला था। उनकी थ्योरी भी जो उन्होंने करी थी, जो फाइंड करी थी, उसको उस टाइम पे डिस्कार्ड कर दिया था। उनके मरने के बाद बोला नहीं, हाँ ये तो सही है। तो आप अगर ऐसे एब्सोल्युटली किसी को टिक और रॉन्ग करने जाएंगे तो कोई उसे हासिल नहीं है, क्योंकि आज जो हमारे पास साइंस के रूल्स हैं, एआई तो नहीं था ना आज से 50 साल पहले, अभी है। अब वो 50 साल बाद कहाँ होगा? आप कहीं नहीं, वो बुक में तो ये लिखा था, अब आप ये मान रहे हैं। तो हम भी, ज्योतिष भी वैसे डेवलप हो रहा है। हमारे पास बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। आपको रावण संहिता और विष्णु पुराण कोई वो किताब नहीं है जिसमें आप ज्योतिष का ज्ञान आपको मिलेगा। उसमें सिर्फ छोटी सी जानकारी यही बात कह रही ना सर कि उसमें ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। ठीक है, हाँ। मेरा एक सवाल जिसका जवाब गौरव आप भी दे सकते हैं कि हमने शुरुआत में जो दिखाया कि किस तरीके से हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में ग्रहण का जिक्र आता है और हर बार देखा गया है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हालांकि जब हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी तब से आप अभी तक कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मन पर इसका असर होता है, आप कहीं ना कहीं एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा इस दौरान रहती है। ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, प्रेडिक्शन बता रहे हैं, आपने बताया देश और दुनिया पर इसका कितना असर होगा। तकरीबन कहा जाता है नेगेटिव, लेकिन क्या कहीं ऐसा जिक्र मिलता है कि कोई ग्रहण पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देकर गया हो? देखिए, ग्रहण से डरना नहीं चाहिए नवजोत जी, श्वेता जी, डरना नहीं चाहिए। ग्रहण को समझना चाहिए कि ग्रहण जो बन रहा है वो किस कुंडली के 12 खानों में कहाँ, यानी किस राशि में है, आपकी क्या दशा चल रही है, आपका क्या लगन है, आपकी क्या राशि है। मैंने जैसे अभी बताया कि इस समय भी, ग्रहण के समय भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं बच्चे पैदा हो रहे हैं। उनकी कुंडली में सारे ग्रह, 5 ग्रह एक ही भाव में होंगे। अब सुबह से शाम तक अलग अलग लगन है, सबके लगन अलग अलग भावों में जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस दशा में आपको कौन सी संतान प्राप्त होती है। ये अक्सर क्वेश्चन हो जाता है कि हमें एक बच्चा हमारा जो है वो बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा हमारा सुनता नहीं है एक ही परवरिश करी, या 2 भाइयों में हम देखते हैं भविष्य में जाके 2 भाइयों में प्रॉपर्टी को लेके बहुत झगड़े होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये डिपेंड करता है, जैसे अभी आपने बात करी ग्रहण को लेके, ये ज़रूरी नहीं कि ये नेगेटिव है, हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके जो ये तरंगे होती हैं, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं हमारे पूरे शरीर को। हर एक ग्रह हमारे पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो बृहस्पति हो। ग्रहों का असर हमारी हेल्थ पे भी पड़ता है, हमारे अच्छे कर्म पे भी पड़ता है। हम जैसा कर्म कर रहे हैं ये भी हमसे ग्रह ही करवाते हैं। हम अच्छा बोलते हैं ये भी ग्रह कराते हैं, किसी के लिए बुरा बोलते हैं ये भी ग्रह हैं। हमें इसको समझना चाहिए। तो ग्रहण का मेरा उद्देश्य समझना है आपको, क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव है ये नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब ये प्रभाव पड़ता है तो हमें उस सूतक काल से समझना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, इस चीज़ का प्रयास हमें करना चाहिए। बिल्कुल जी। संजीव जी, आप कुछ कह रहे हैं? इसमें एक चीज़ बोलूँगा कि 1969 में जब अपोलो 3 या कोई जो भी जहाज़ था वो, उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग वापस जब आ रहे थे चंद्रमा की तरफ से पृथ्वी की तरफ, तो नीचे से किसी ने एक रेडियो ऑपरेटर ने पूछा था कि आपको पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है वहाँ से। तो उन्होंने बोला था कि ये चपटाकार और अंडाकार दिखाई देती है। सेम यही चीज़ जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कविवर कालिदास जी जब पृथ्वी भ्रमण के लिए गए थे, सौरमंडल भ्रमण के लिए, तो विक्रमादित्य जी ने पूछा था कि कविवर आपको कैसी नज़र आती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में यही चीज़ कालिदास जी ने भी दोहराई है कि मेरे को पृथ्वी अंडाकार, गोलाकार और चपटी नज़र आती है। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि जब भी ग्रहण पड़ता है तो स्पेशली 2 राशि जिनमें वो पड़ता है, एक राशि में पड़ता है, दूसरे में उसका इम्पैक्ट होता है, उन राशियों को छोड़ के किसी धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया, ज्योतिष की किसी किताब में, कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उस राशि में पड़ता है। फिर ये ग्रहण आत्मचिंतन का होता है।
अंदर के एक्सपेंशन का होता है कि इस समय अगर मेरे साथ ऐसी स्थिति आ गई है मैं क्या करूं। ग्रहण का पढ़ना जो हिडन स्ट्रेंथ है अंदर, हमारी जो क्वालिटीज हैं, वर्चूज हैं, वो भी बाहर आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर वक्त हो गया है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम जानेंगे कि पौराणिक कथाएं दरअसल कहती क्या हैं और हम उसे आज के समय में किस तरह से ले रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, हमारे देखने का और सोचने का नजरिया क्या है। देख रहे हैं सूर्य ग्रहण का शुभ लाभ और साथ ही साथ आपको हम बता रहे हैं कि पौराणिक मान्यताएं हमारी क्या कहती है, हमारे वेद और पुराण क्या कहते हैं, क्या कुछ कहा गया है महाभारत में, साथ ही साथ अब ऋग्वेद में किस तरह से चर्चा है, क्या कुछ कहा गया है ऋग्वेद के एक स्तोत्र में, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ऋग्वेद में बकायदा सूर्य ग्रहण को लेकर ये स्तोत्र दिया गया है, जिसका मतलब हे सूर्य, असुर राहु ने आप पर आक्रमण कर अंधकार से आपको ढक दिया, जिससे मनुष्य आपके रूप को पूर्ण रूप से देख नहीं पाए और हतप्रभ हो जाए। तब महर्षि अत्रि ने अपने अर्जित ज्ञान और सामर्थ्य से छाया को दूर कर सूर्य का उद्धार किया। आचार्य गौरव, क्या कहेंगे? क्या अब भी हम ये कहेंगे कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर हमारे वेदों में, पुराणों में ग्रहण को लेकर कहा गया है? जी देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी ग्रहण को लेकर, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार राहु ने सूर्य को ढक दिया। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमें हमारे पुराणों को भी पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना भी चाहिए, और आज के दौर में जो हम प्रैक्टिकल चलते हैं कर्म के आधार पे, उसे भी समझना चाहिए। श्वेता जी, स्टार्टिंग में ही हमने बात करी थी कि देखिए सभी ग्रह सूर्य के साथ विराजमान हैं, सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ग्रहण का कॉम्बिनेशन बनता है। राहु वहीं पे विराजमान है, यानी इतने सारे ग्रहों को कहीं ना कहीं राहु ने उनको अपनी परछाई में ढक दिया, एक शैडो में ढक दिया। और सूर्य का प्रभाव, सूर्य जो हमें जीवन में देता है ऊर्जा, जो हमें देता है यश, राहु के प्रभाव से उस सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं उस यश में कमी हो गई, उस प्रभाव में कमी हो गई। और ये आज से नहीं है, आप पढ़ ही रहे हैं इस श्लोक के अनुसार कि पिछले कितने समय से ये दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव ये कहीं ना कहीं तंग करता है। जैसे कि इस बार सूर्य को इन्होंने पीड़ित किया। सूर्य ने पूरे ही जो हालांकि हमारे भारत में ये नहीं है, लेकिन और देश और दुनिया के अंदर जहाँ ये नज़र आ रहा है, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट, वहाँ पे इसकी परेशानियाँ सूर्य से संबंधित कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। अमिताभ जी, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं दो बातें कहना चाहूँगा। हमारे देश के एक जो महान विचारक हुए हैं, जिनको सारी दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है, उन्होंने एक ही बात कही थी कि किसी की बात को भी सच न मानो, चाहे वो कितना ही बड़ा गुरु हो, चाहे कितना ही बड़ा आपका बुजुर्ग हो, जब तक बात आपके तर्क विवेक की रोशनी में खरी न उतरे। ऐसी एक बात एक अरब स्कॉलर ने भी कही थी कि जो भी तुम्हारा खुद का ख्याल है उसके खुद दुश्मन बन जाओ, उसको भी टेस्ट करो, अपने पे शक करो। यही वैज्ञानिक पद्धति है, यही साइंटिफिक टेम्पर है जो हमारे संविधान में हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बताई गई है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, इंक्वायरी एंड ह्यूमनिज्म, मतलब वैज्ञानिक चेतना और एक आपके हमेशा खोज करने की प्रवृत्ति और मानवतावाद, यही विज्ञान का संदेश है। बिल्कुल। श्रुति जी, अब यहीं से मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप लोग जब गणनाएं करते हैं, क्या सिर्फ एक ही चीज पर चलते हैं या आप भी इसी तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, खुद पर ही संदेह करते हो, वापस से उसको और रिसर्च करते हैं? बिल्कुल, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी आप देखिए हमारी जितनी भी हम किताबें अगर हम उठाएं तो कितने डिफरेंस है सारी टेक्निक्स में, पद्धतियाँ जिसको हम कहते हैं पैटर्न्स, जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। पुराने टाइम में अगर मैं कहूँ कि रावण संहिता मिल जाएगा, लाल किताब मिल जाएगा, केपी कृष्णमूर्ति पद्धति मिल जाएगी, बहुत सारी पद्धतियाँ मिल जाएगी। लेकिन अब जाके इस ज़माने में मैं कहूँगी 2010 के बाद से ज़्यादा, ये जब सोशल मीडिया के ट्रेंड की वजह से ना हम लोगों के ज्ञान में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। हम खुद टेस्ट करते हैं हर चीज़, हर बार ऐसे नहीं होती कि जुपिटर जी देखिए गुरु जो है वो शुरू है ना उसमें, हाँ सोशल मीडिया बिल्कुल सवाल पूछने शुरू हुए हैं। और ये सच भी था। देखें, आपका इंट्यूशन अच्छा हो सकता है, आपका प्रारब्ध भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, कर्म फल। जैसे मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च में ये पाया कि जो बुरे ग्रह, क्रूर ग्रह जिनको हम कहते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान की कुंडली में बहुत बुरे भाव से गुजरे, लेकिन उन भावों का बहुत अच्छा असर देके गुजरे। हम अमूमन डरते हैं, लेकिन उन्होंने उसमें भी बहुत पैसा कमाया, उसमें भी उन्होंने क्या कहते हैं सेहत अच्छी उनकी बनी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज उनकी बन गई। हम हैरान कि इनकी कुंडली में, इनके पूरे जीवन में क्या बुरे दिन कभी आए ही नहीं, लेकिन जो है वो सो है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो हमने उसमें से पैटर्न्स डिराइव करने की कोशिश करी।
इतनी सारी कुंडलियां जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें पैटर्न्स जो हैं डिराइव करने की कोशिश करते हैं, कॉमनैलिटीज जिसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शन देते हैं। जैसे वेदर प्रिडिक्शन का भी आई एम श्योर कि उनके पास एक पैटर्न या उनके पास एक मेथड रहता होगा ना, हमारी भी मेथडोलॉजी होती है जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं ये हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं देश काल परिस्थिति, जो जातक किसी सड़क पे पैदा हुआ है उसका वो भी उसी समय पैदा हुआ, और एक जातक किसी महल में पैदा हुआ, लेकिन आप देखें एक ही समय पे है लेकिन दोनों के भाग्य कितने अलग हैं। अब वही ग्रह तो वही 7 है और नक्षत्र वही 27 जिससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम देश काल परिस्थिति देख के वी कैन जस्ट ओनली गाइड। बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल श्रुति जी, आप ही की बात से एक सवाल संजीव जी आपसे पूछना चाहेंगे, लेकिन ये सिर्फ साइंस और फिर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करूंगी। अगर एस्ट्रोलॉजर्स में भी हम देखें तो उनमें भी गणनाओं में फर्क हो जाता है, ये कई बार हमने देखा है, उसको फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो कई बार अक्षांतर देशांतर का अंतर होता है। चंडीगढ़ में जो बैठा है वहाँ का जो पंचांग लेके, वो जो लॉग लेके उसकी वो गणना कर रहा है, उसी हिसाब से सूर्य स्पष्ट चंद्रमा स्पष्ट कर रहा है, तो वो डिग्रियों का अंतर आ सकता है। डिग्री का अंतर आएगा तो महादशा अंतरदशा के अंदर भी अंतर आ जाएगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी ग्रह ना शुभ है ना अशुभ है। जैसे शनिदेव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन यही शनि ग्रह जब वृष लगन चलता है, तुला लगन चलता है, मकर लगन चलता है और कुंभ लगन चलता है, इन्हीं 4 लग्नों में शनि ग्रह योग कारक होते हैं, और जब ये महादशा अंतरदशा में चलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ फल देके जाते हैं। इसी प्रकार धनु लगन है, बृहस्पति का लगन है, शुभ लगन है, और चंद्रमा सबसे ज़्यादा शुभ ग्रहों की संज्ञा में आता है। लेकिन धनु लगन में जब चंद्रमा चलता है तो वो अष्टमेश है, तब चंद्रमा की 10 साल की महादशा चलेगी तो उस इंसान को निश्चित रूप से बीमारियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो कोई भी ग्रह ना पूरी तरह शुभ है ना शुभ है जी, कुंडली में उनकी स्थिति देखकर ठीक है वो ग्रह अपना इम्पैक्ट डालता है। चलिए यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल ग्रहण काल अभी जारी है, 7:57 तक ये रहेगा। हमारी बड़ी और महा कवरेज भी लगातार जारी। लेकिन अमिताभ जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तीनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए।